नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम पहुंचे हैं धर्मवीर भडाना जी के कार्यालय पर, जिला कार्यालय पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कार्यालय। और वहां हम पहुंचे हैं और आज धर्मवीर भडाना जी जितने रूट हैं उन सबको मना रहे हैं और उसके अलावा नए लोगों को पार्टी में जोड़ भी रहे हैं। प्रवीण मौर्य जी हैं, आज पार्टी ज्वाइन की है इन्होंने जी। भडाना जी, कुनबा बढ़ रहा है आपका? ऐसा जी, कुनबा तो परमात्मा बढ़ा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलकर के इस शहर को स्मार्ट सिटी के नाम पर जो धोखा किया है और भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम चुनाव से भाग रही है, पहले तो हमने कांग्रेस को झटके दिए थे, अब हमने बीजेपी वालों को कह दिया जितना तुम चुनाव से भागोगे उतना ही आम आदमी पार्टी तुम्हारे पीछे भागेगी और तुम्हारे कार्यकर्ताओं को, तुम्हारे पदाधिकारियों को तोड़ कर तुम्हारे आम आदमी पार्टी में सब लोग आएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नगर निगम चुनाव में वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, न पीने के पानी का, न सीवर के पानी की निकासी का, न अच्छे स्कूल का, न अस्पताल का, न सड़कों का, न बिजली का, कोई मुद्दा नहीं है। वो चाहते हैं हम किस मुद्दे पर लोगों के बीच में जाएं और किस आधार पर वोट मांगें। इसलिए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम ये चाहते हैं कि चुनाव और 6 महीने पीछे हट जाए। जिस तरह से कल परसों चुनाव आयोग ने, एक चुनाव आयोग भी नहीं की एक ब्रांच है, और चुनाव आयोग ने तो 6 महीने पहले चिट्ठी लिख दी थी, अगस्त की चिट्ठी है। क्या आपने वार्डबंदी गलत की है? जी, देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी, और ये इसलिए बार बार चुनाव से भाग रहे हैं क्योंकि पहले तो पूरा फरीदाबाद खुदा पड़ा था और वो आज भी खुदा पड़ा है। पीने के पानी की इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, सड़कें टूटी पड़ी है पूरे फरीदाबाद की। तो अब चुनाव आयोग ने जब टाइट किया, अब ये कह रहे हैं हम जल्दी ही करके देंगे, मगर अभी भी ये 6 महीने तक कोई इनकी चुनाव कराने की मंशा नहीं है क्योंकि इनके पास वोट मांगने का, मैंने अभी बताया, कोई आधार नहीं है। अब जो राशन कार्ड काट दिए इन्होंने, हजारों लोगों के शहर में राशन कार्ड कटे हैं, ये बताकर कि ये परिवार पहचान पत्र के आधार पर। सुनने में ये भी आया कि इनके पास ये सीआईडी से खबर पहुंच गई है कि जो आप लोगों ने लोगों के आधार, राशन कार्ड, गरीबों के बीपीएल कार्ड काटे हैं, इससे जनता नाराज है, गरीब लोग और रईस लोगों के, जो इनके अपने आदमी है, चाहे वो अफसर है चाहे बड़ा आदमी है बीजेपी का, उनके बीपीएल कार्ड बना दिए इन्होंने और गरीबों के काट दिए हैं। इससे ये लोग भी ये डर गए हैं। इन्होंने फिर एक योजना बनाई है कि किस तरह चुनाव आयोग पर दबाव डाल के लेटर दिया जाए, और ये इनकी जानबूझ की ही एक नीति है क्योंकि इनको वोट मिलने नहीं है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली में नगर निगम चुनाव जीती है, उस तरह 45 वार्डों में मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए और जीतने के लिए चाह रहे हैं। हमारे पास वोट मांगने का मुद्दा है कि हमने जो दिल्ली में काम किया वो दिल्ली, हरियाणा में भी काम करेंगे, फरीदाबाद में भी काम करेंगे और दिल्ली में करके दिखाया। इसलिए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और पब्लिक हम पे विश्वास भी करती है, विश्वास भी कर रही है। जी, पार्टी ज्वाइन की है आज प्रवीण जी? जी, आज मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। क्यों कर ली? क्यों उठा लिए झाड़ू? झाड़ू उठा लिया, नीतियों का, नीति पसंद आई, नीति की वजह से उठा ली झाड़ू उठाइए, सफाई करेंगे कुछ अपने लोगों के लिए। सफाई करेंगे, शहर में बहुत भ्रष्टाचार है, गंदगी है, साफ कर देंगे। बढ़ाने क्या जिम्मेदारी देंगे? देखो जी, जिम्मेदारी पार्टी देगी, सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलती है नगर निगम की। आम आदमी पार्टी, मैं भी ये कह दूं आपके सामने कि हमने टिकट पक्की कर दी है। इनके अंदर वो खूबियां हैं जिनसे इनको टिकट मिल सकती है। इनके पीछे पब्लिक है, नौजवानों की टीम है और इनको चुनाव जीतने की योजना पता है और चुनाव जीतने के सक्षम है। इसलिए इन पर हम अभी कोई भी ये नहीं कह रहे जिम्मेदारी देते हुए, अभी आज पार्टी ज्वाइन की है। आगे जिस तरह इनका माहौल होगा, जो काम होगा, पार्टी इनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देगी। कौन से वार्ड से तैयारी है? वार्ड नंबर अभी 11 से तैयारी थी। अब तो वार्ड ही खत्म हो गए। हाँ, अब वार्ड खत्म हो गए। तैयारी 11 से थी पर अब वार्ड खत्म हो गए। आपका राकेश भडाना जी हैं जी, कुनबा बढ़ रहा है पार्टी का? हाँ, देखिए, आज पूरे देश में और खासकर हम हरियाणा और फरीदाबाद की बात करें, जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ। आप पहले बीजेपी में थे? आप कार्यकर्ता बीजेपी में थे और आज जिस तरीके से लोग आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे, उससे पता चलता है कि आज फरीदाबाद और पूरे देश की और हरियाणा की हम बात करें तो आज श्री अरविंद केजरीवाल से लोग प्रभावित है और उनकी नीतियों से प्रभावित है। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी ने 36 बिरादरी के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, सबके लिए जो अलग अलग तरीके से नीतियां बनाई है जिनसे सबका कल्याण हो सके, उनसे प्रभावित होकर प्रवीण जी हमारी पार्टी में आए हैं। और प्रवीण जी बहुत ही मजबूत मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं इनसे, बहुत ही पुराने मेरे मित्र भी हैं। हमारे पारिवारिक बहुत कई पीढ़ियों से रिश्ते हैं, बहुत मजबूत है। और रही बात वार्ड की, ये तो इतने मजबूत है, जब 10 नंबर वार्ड था पहले 11 तो 10 था और अब वो 11 हो गया था।
तो लोगों में इनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये लोगों के लिए काम करते हैं। और जिस तरीके से जो लोगों की जन भावनाएं होती है, जो मुद्दे होते हैं वहाँ के, हमेशा वो एनआईटी में 11 नंबर वार्ड में उठाते हैं। एनआईटी में विशेष जोर दे रखा है आपने। एनआईटी पे क्या है जी, एनआईटी के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने, जब इन लोगों ने एनआईटी 86 के लोगों ने इन पर विश्वास किया था, दोनों ने एनआईटी के 86 के लोगों के साथ धोखा किया है और लूटने का काम किया है। पूर्व विधायक ने 10 करोड़ लेकर के जो सुनने में आया है, जीनूज वालों से पैसे लेकर के एनआईटी 86 की जनता को बेच दिया था। वर्तमान विधायक, अगर हरियाणा सरकार सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम देती है तो कांग्रेस के विधायक को वालों से क्यों पैसा ले लिया? राज्यसभा के लिए वोट डाली थी, आपको पता है, सारे शहर को पता है। अच्छा, वो सुभाष चंद्रा जी। हाँ, और वर्तमान विधायक, जब हरियाणा सरकार सर्वश्रेष्ठ विधायक का हरियाणा में इनाम देती है तो कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा को देती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री का कद बढ़ता है तो नीरज शर्मा जी जाकर उसको बुक्का देते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता रीबन काटता है, कहीं उद्घाटन होता है तो नीरज शर्मा जी साथ बैठे होते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि नीरज शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हाथों, जिस तरह पूर्व विधायक बिक गया था, इन्होंने भी एनआईटी 86 की जनता को बेच दिया है वर्तमान सरकार के हाथों में। और जो लोग चुटिया कटवाने के लिए ये कहते थे, इन्होंने चुटिया कटवाने के बजाय अब कहते हैं मेरी चलती नहीं है। तो राम कथा तो जानता है, पब्लिक के मुद्दों को उठाना नहीं जानता। 4 करोड़ पार्क के लिए मांग रहा है, 10 करोड़ एनआईटी के लिए मांग रहा है। एनआईटी के लिए तो 500 करोड़ सरकार से मांगे, वो भी कम है। ये एनआईटी 86 बिल्कुल कोई सीवर के पानी के निकासी नहीं है, मीठे पानी के बदले कोई सड़कें नहीं है, सीवर कुछ भी नहीं है। एनआईटी 86 सब फरीदाबाद में पढ़ाई फ्री, दवाई फ्री और महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री की है। एनआईटी 86 में नहीं, पूरे फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की लहर आएगी, सरकार बनाएंगे। हरियाणा में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज यहाँ मकर संक्रांति के दिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आम आदमी पार्टी में। प्रवीण मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में ही थे लेकिन छोड़ दी और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। और आज आम आदमी पार्टी का जो जिला कार्यालय है, ये आप देख ही सकते हैं पीछे, यहाँ धर्मवीर भड़ाना जी बैठते हैं, वो कार्यालय है। वहाँ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें। बहुत बड़ी तादाद में समर्थक यहाँ पहुंचे हैं उनके, और उन समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और पार्टी में अपना विश्वास जताया है और पार्टी ज्वाइन की है। और भड़ाना जी ने पटका पहनाकर, पार्टी का पटका पहनाकर, राजेंद्र शर्मा जी भी खड़े हैं वहाँ, पुराने आदमी हैं शर्मा जी। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।